तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डेमन एम्परर ड्रीम पैराडाइज के अंदर आता है, जहाँ से उसे जानने को मिलता है कि हाओ शन गॉडेस ऑफ नेचर के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब अगर हाओ शन यहाँ पर खुद को जान से मार लेगा तो इससे गॉडेस ऑफ नेचर भी मारी जाएगी। इसलिए अब यहाँ वो हाओ शन को बिना कुछ किए चला जाता है। उसके जाने के बाद हाओ शन गॉडेस ऑफ नेचर और गॉडेस ऑफ लाइट की एनर्जी की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ड्रीम पैराडाइज में ही भटक रही सभी वॉरियर्स की सोल को वापस से उनकी बॉडी के अंदर लाता है, जिस वजह से वो फिर से जिंदा हो चुके थे। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी एक वॉरियर कह रही थी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम मरने के बाद फिर से जिंदा हुए हैं। वैसे अब जनरल सी हाओ शन से कहते हैं कि हाओ शन, तुमने हमें बचाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर हाओ शन भी हाँ करता है। तभी यहाँ वांग यांग्युन आगे आते हुए फैंग को अपनी तलवार देते हुए कहती है कि तुमने लड़ाई के दौरान मेरी जान बचाई थी, इस वजह से ये तलवार मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब जब तुम्हें किसी भी सिचुएशन में मदद चाहिए हो तुम मुझे बता सकते हो। वो कहती है कि भले ही वो कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना हो और चाहे उसमें जान का खतरा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं आकर तुम्हारी तरफ से फाइट करूंगी। वैसे अभी लिंसी और हीलर दोनों समझ गए थे कि वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन तभी वांग यांग्युन उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए उन्हें चुप करा देती है। अभी यहाँ पर फैंग वांग यांग्युन से कह रहा है कि देखो, हम कॉमरेड्स हैं, इसलिए असली सिचुएशन में फाइट के दौरान एक दूसरे की मदद करना नॉर्मल सी बात है। पर बाद में जब वांग यांग्युन फोर्स करती है तो वो तलवार को रख ही लेता है और कहता है कि ठीक है, हम फिर मिलेंगे। वैसे अब यहाँ पर वो हाओ शन को गुड बाय कहते हुए आगे बढ़ गया था, जिसके बाद सभी वॉरियर्स भी हाओ शन से एक बार फिर उन सभी की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और साथ ही कहते हैं कि उनकी ये जिंदगी अब हाओ शन के लिए उधार हो चुकी है। इसलिए कभी भी हाओ शन को अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हाओ शन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब इसके बाद वो गुड बाय कहते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जनरल जी भी लास्ट में हम फिर मिलेंगे कहकर चले गए थे। उनके जाने के बाद यहाँ कायर हाओ शन से कह रही थी कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, जिस पर हाओ शन भी हाँ करता है और उसके बाद अब वो गॉडेस ऑफ नेचर को भी बाय करते हुए बोलता है कि अब हमें भी जानना चाहिए। लेकिन गॉडेस ऑफ नेचर उससे कहती है कि तुम सभी ने मेरी और ड्रीम पैराडाइज की बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए मैं तुम सभी को एक और चीज देना चाहती हूँ। अब इतना कहते हुए वो वहाँ पर बहुत सारी स्पेशल फर्नेस मंगवा लेती है, जो देखकर सभी बहुत हैरान थे। वो बताती है कि उसने सभी के लिए उनकी एबिलिटीज के हिसाब से स्पेशल फर्नेस सिलेक्ट की है, लेकिन अभी सभी के पास ऑलरेडी एक एक स्पिरिचुअल फर्नेस है। इसलिए यहाँ कायर कह रही थी कि हम फर्नेस का यूज करते हुए लिमिटेड एनर्जी को ही एब्सॉर्ब कर सकते हैं और ऐसा होने की वजह से इन न्यू स्पेशल फर्नेस से हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। पर तभी गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वो यहाँ बताती है कि वो उनकी स्पिरिचुअल फर्नेस को न्यू स्पिरिचुअल फर्नेस के साथ कंबाइन कर सकती है, जिससे इनकी एनर्जी को एनहांस करने की एबिलिटी और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बल्कि ऐसा करने से फर्नेस में जो एक्स्ट्रा हिडन एबिलिटीज होती हैं, वो भी अनलॉक हो जाएंगी। अब ये सब सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और थोड़े हैरान भी थे। तभी कायर कहती है कि हम सभी को तो फर्नेस मिल गई, लेकिन हाओ शन को स्पेशल फर्नेस नहीं मिली है। जिस पर गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि ऐसा इस कारण से है क्योंकि यहाँ ड्रीम पैराडाइज के अंदर ऐसी कोई फर्नेस अवेलेबल ही नहीं है जो फ्यूचर में हाओ शन की हेल्प कर पाए। उसके कहने का सिंपल मतलब यही है कि हाओ शन के लायक यहाँ पर कोई भी फर्नेस नहीं है। पर साथ ही वो ये भी कहती है कि वो जो हाओ शन की पुरानी फर्नेस है उन्हें रिफाइन कर सकती है, जिससे उसके फर्नेस की एबिलिटी बढ़ जाएगी। इस पर हाओ शन थैंक यू कहता है और इसके बाद वो सभी एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। इस तरफ गॉडेस ऑफ नेचर भी एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। अब इनकी जो स्पिरिचुअल फर्नेस है वो उनके सोल सी में आकर अब उनके फर्नेस से कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ गॉडेस ऑफ लाइट अपनी एनर्जी को लाइट फेयरी के साथ शेयर करती है, जिसकी वजह से उसने यहाँ लिटिल फेयरी की पावर को बढ़ा दिया था। वो अब पहले से ज्यादा और डेंस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद अब हमें लिंसी की फर्नेस को दिखाया जाता है, जो कि अब फ्लेम फेनिक्स स्पिरिचुअल फर्नेस के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। फिर हम हीलर को देखते हैं, जिसकी पर्पल थंडर स्पिरिचुअल फर्नेस अब लाइट घोस्ट स्पिरिचुअल फर्नेस के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। इनके कॉम्बिनेशन से अब उसे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर मिल चुकी है कि वो बड़े बड़े स्टोन्स को एक ही पंच में तोड़ सकता है। अब इस तरफ चेरी की फर्नेस कंबाइन होने के कारण अब उसकी पावर 3 गुना बढ़ चुकी थी। इसका मतलब अब वो एक ही टाइम पर 3 समिंग डोर ओपन कर सकती है।
इसके बाद हम वैंग गैंग्यून को देखते हैं, जिसकी फर्नेस कंबाइन होने से अब उसे सेम टाइम पर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बराबर यूज करने की एबिलिटी मिल गई है। अब यहाँ जिया यू की बारी आती है। अभी उसकी जो फर्नेस थी वो नई फर्नेस के साथ कंबाइन होती है, तो उसे ऐसी पावर मिलती है जिसे अब वो अपने टीममेट के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को शेयर कर सकता है, साथ ही उन्हें हील भी कर सकता है। इसके बाद कायर की बारी आती है। उसकी स्पिरिचुअल फर्नेस कंबाइन होते हुए उसके अटैक्स को पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव कर देती है, लेकिन इससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्पीड से खत्म होगी, जिस वजह से अगर उसने इस टेक्निक का यूज किया तो फिर पूरा एक दिन उसे सिर्फ रिकवरी के लिए चाहिए होगा। अभी जब कायर अपने सोल सी में उस टेक्निक का यूज कर रही थी, तभी अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम से बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। साथ ही अब कायर बेहोश हो गई थी, जिस वजह से हाओ शन को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन गॉडेस ऑफ नेचर उससे कहती है कि चिंता की बात नहीं है। अब वो हाओ शन को कायर के सोल सी के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर हाओ शन देखता है कि कायर अभी पानी में बेहोश पड़ी हुई है। हाओ शन उसके पास जाता है और उसे उठाता है, साथ ही उसे थोड़ा कंफर्ट फील कराता है, जिससे कायर को होश आ गया था और अभी इनके बीच बहुत ही रोमांटिक सिचुएशन भी क्रिएट हो चुकी थी। वैसे अब वो वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं। यहाँ हाओ शन गॉडेस ऑफ नेचर से पूछता है कि उनके जाने के बाद वो अभी क्या करेगी, जिस पर गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि डेमंस की वजह से यहाँ ड्रीम पैराडाइज की हालत अभी बहुत खराब है। भले ही हमने सभी टेम्पल्स को बचा लिया है, लेकिन बाकी जगह को रिस्टोर करना अभी बाकी है। वैसे अब गॉडेस ऑफ नेचर हाओ शन को बताती है कि वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि डेमन से पंगा लेने की वजह से वो उससे बदला जरूर लेंगे। अब ऐसी ही सिचुएशन के लिए वो हाओ शन को पावर देती है और कहती है कि हाओ शन जब बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस जाए तभी इसकी पावर का इस्तेमाल करे। इससे गॉडेस ऑफ नेचर को भी उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा और वो भी हाओ शन की मदद कर पाएगी। अब हाओ शन इस पर हाँ कहकर प्रॉमिस करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें भी फ्यूचर में कभी किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहूंगा। और अब इसके बाद हाओ शन और उसके सभी दोस्त वहाँ से चले गए थे। हम देखते हैं कि अभी गॉडेस ऑफ नेचर और ओल्ड मैन यही बात कर रहे थे कि वो ड्रीम पैराडाइज को किस तरह रिक्रिएट करेंगे। उन दोनों को भी बहुत सारे आइडिया आ रहे थे, पर तभी अचानक से आसमान में एक पर्पल कलर की लाइट दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद गॉडेस ऑफ नेचर बहुत हैरान थी। वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि ये तो गॉड आए है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाओ शन और उसके दोस्त वहाँ टेम्पल में पहुँच चुके थे, जहाँ पर आने के बाद वो मास्टर पलादिन और बाकी सभी को पूरी बात डिटेल में समझाते हैं, जो सुनकर सभी बहुत हैरान हो गए थे। अभी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर डेमन स्पिरिचुअल फर्नेस को ले जाने में कामयाब हो जाते तो इससे डेमन एम्परर के पास गॉड लाइक पावर आ सकती थी, जिसके बाद उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता। अब यहाँ पर हीलिंग टेम्पल से मास्टर झाओ भी खड़े हुए थे, जो कि अभी हाओ शन और उसकी पूरी टीम की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के टाइम अभी सेलिब्रेशन चल रहा था, क्योंकि आज उन्होंने डेमंस के खिलाफ बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वैसे अब यहाँ पर मास्टर झाओ आगे आते हैं और सभी को शांत कराते हुए हाओ शन और उसके ग्रुप की बहादुरी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने ड्रीम पैराडाइज के अंदर 7 डेमन प्लेयर्स के सक्सेसर को हरा दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ तक कि वो ये भी बताते हैं कि हाओ शन ने यंग डेमन एम्परर से फाइट की और उसे बताया कि हम लोग भी कमजोर नहीं हैं। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हाओ शन की तारीफ करने लगते हैं। हाओ शन और उसकी पूरी टीम भी यहाँ पर आगे आ गई थी, जिसके बाद मास्टर झाओ अवार्ड सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं और आसमान में वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इस फॉर्मेशन के आसपास कई सारे बॉक्स लगे हुए थे, जिनके अंदर बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स हैं। ये फॉर्मेशन सामने वाले के हिसाब से उसके लिए सबसे सूटेबल ट्रेजर को निकालता है। अभी यहाँ पर वैंग गैंग्यून ये देखकर हैरान थी कि उन सभी के ट्रेजर में एक खास सिल्वर क्रिस्टल भी है। अभी बाकियों को तो कुछ भी समझ नहीं आया था, पर तभी मास्टर झाओ सिल्वर क्रिस्टल को निकालते हुए वैंग गैंग्यून को दे देते हैं। पर वैंग गैंग्यून को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में एक सिल्वर क्रिस्टल मिल गया। अब जब बाकी सभी उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि ये उसके एंसेस्टर्स के रिफाइन किए हुए 7 सिल्वर क्रिस्टल्स में से एक है। असल में बहुत पहले उसके एंसेस्टर्स ने एक बड़े से स्टोन को रिफाइन करते हुए उसे सिल्वर क्रिस्टल में कन्वर्ट किया, लेकिन उसके 7 टुकड़े हो गए जो कि अलग अलग बट गए थे। अभी तक उन लोगों को सिर्फ 3 ही सिल्वर क्रिस्टल्स मिले थे। ये सिल्वर क्रिस्टल छोटा है,
वांग यांगुन बताती है कि इसके यूज से वो अपनी शील्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। वो कहती है कि अब मेरी शील्ड दुगनी पावर अचीव कर लेगी, जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और साथ ही खुश भी थे। यहाँ पर हीलर तो कह रहा था कि हम उन 7 सिल्वर क्रिस्टल्स को ढूंढेंगे जिससे कि फिर हमें कोई हरा ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वहाँ पर हाओ शान भी अभी थोड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि उन्हें इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर अवार्ड के तौर पर दिया जा रहा है। तभी लिंजी सामने एक दूसरे क्रिस्टल को देखता है। वो क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा रेयर है। अब तभी यहाँ पर एक टेम्पल के मास्टर उस फॉर्मेशन पर एनर्जी डालते हैं, जिसके बाद एक और ट्रेजर बाहर निकल कर आता है। सभी लोग इस ट्रेजर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे और यहाँ जितने भी वॉरियर खड़े हुए थे वो सभी उस क्रिस्टल को रिस्पेक्ट दे रहे थे। तभी मास्टर जाओ हाओ शान को वो ट्रेजर देने के लिए उसके पास लाते हैं। ये असल में एक टाइटल लेवल डेमन हंटिंग टोकन है। इसके होने से हाओ शान जब चाहे किसी भी डेमन हंटिंग ग्रुप की हेल्प ले सकता है, वो भी किसी को इसका रीजन बताए बिना। मतलब उसे अब हर किसी से ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाओ शान ये देखकर हैरान था। वो कहता है कि मैं इसे नहीं रख सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। पर अब मास्टर जाओ कहने लगते हैं कि तुम्हें तो इससे भी ज्यादा अच्छा ट्रेजर मिलना चाहिए, पर इससे ज्यादा कीमती हमारे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। अब हाओ शान उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर मास्टर जाओ कहते हैं कि अभी जो खतरा तुमने देखा ये बहुत बड़ा था, लेकिन आगे इससे भी ज्यादा बड़े खतरे आएंगे। क्या तुम उनके लिए तैयार हो? जिस पर हाओ शान और उसके सभी दोस्त कहते हैं कि हाँ, वो हमेशा से इसके लिए तैयार हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें मून डेमन गॉड और मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है। मून डेमन गॉड अभी कह रहे थे कि मुझे खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट ही करना चाहिए। इस पर मून प्रिंसेस हाँ करती है। वैसे अभी उसके मन में ये चल रहा था कि हाओ शान की वजह से अब उसे यंग डेमन एम्परर यानी बाओ के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि हाओ शान सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने बाओ तक को हरा दिया। अब इसके बाद हम डेमन प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि अभी डेमन एम्परर के पास आकर उससे कह रही थी कि आपको भाई को बचाना होगा। वो डेमन ड्रैगन प्रिजन में खुद को सजा दे रहा है। इस पर डेमन एम्परर कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं उसे बचाने नहीं जाऊंगा, उसे खुद सर्वाइव करना होगा, तभी तो वो अगली बार मुझसे नजर से नजर मिला पाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम बाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ डेमन ड्रैगन प्रिजन में था। वो यहाँ चेन से बंधा था और उसके ऊपर बिजलियां गिर रही थी, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डर का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जितनी ज्यादा बिजली उसके ऊपर गिरती थी, उतना ही ज्यादा वो हाओ शान के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे अभी जितना दर्द सहना पड़ रहा है उसका 100 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। वैसे अब इसके बाद हमें उन सभी डेमन पैलेस के सक्सेसर्स के फादर को दिखाते हैं, जिनके बेटों को हाओ शान और उसके दोस्त ने मिलकर खत्म किया था। ये सभी अभी बहुत गुस्सा थे और कह रहे थे कि वो हाओ शान से बदला लेकर रहेंगे। वैसे अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और हमें पसागो के फादर को दिखाया जाता है। वो भी अभी यही कह रहा था कि जिसने भी ये सब किया है वो उससे बदला लेकर रहेगा। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।